बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 सॉल्व करेंगे क्लास 9 के जनरल मैथ की। ठीक है बच्चों। अच्छा, 3.1 में भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो 3 या 4 फार्मूले यूज़ होते थे, वो सारे फार्मूले हमारे पास सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट लॉस परसेंट, इस तरह थे। ठीक है। अब यहाँ पर भी देखें, सबसे पहले फार्मूले डिस्कस करते हैं। देखें, वही फार्मूला यूज़ हो रहे हैं। दो फार्मूले हमारे पास देखें सेल प्राइस के हैं, दो कॉस्ट प्राइस के हैं। जो दो सेल प्राइस की टर्म में फार्मूले हैं, एक प्रॉफिट परसेंट का है, एक में लॉस परसेंट यूज़ हो रहा है। इसी तरह कॉस्ट प्राइस का भी में एक जो है वो प्रॉफिट परसेंट है और एक में लॉस परसेंट है। ठीक है। अच्छा, अब देखें, सबसे पहले आपको मैं ये बात बताऊं कि ये जो है ना, आपको सिर्फ क्वेश्चन को देख के, मतलब देखिए, पेपर में ये तो नहीं आया होगा ना कि ये 3.1 का क्वेश्चन है, ये 3.2 का, क्या आपको याद हो इस एक्सरसाइज में ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है। तो आपने देखें, क्वेश्चन के हिसाब से फार्मूला चूज़ करना है ना, कि हमें क्या गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है और कौन से फार्मूले में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, यहाँ पर जो सेल प्राइस मालूम करनी है, उसमें जो फार्मूला यूज़ हो रहा है, उसमें देखिए हमारे पास यहाँ कॉस्ट प्राइस है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है। यानी कि अगर हमें क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट गिवन है तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है। और हमें सेल प्राइस जब मालूम करनी हो। ठीक है। लेकिन अगर उसी क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट की जगह लॉस परसेंट गिवन है, तो देखिए सेम फार्मूला है, सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस, और देखिए प्रॉफिट में हम प्लस कर रहे हैं, लॉस में सिर्फ यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह देखें, कॉस्ट प्राइस का फार्मूला क्या है, 100 मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। और अगर लॉस गिवन होगा तो यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, साथ लॉस परसेंट। ठीक है। अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड सेल प्राइस व्हेन कॉस्ट प्राइस इज 250, फर्स्ट पार्ट है इसका, एंड प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 5%। ठीक है। अब देखिए, हमने ये देखना है कि ये जो फाइंड आउट करना है और जो गिवन है कौन से फार्मूले में है, फार्मूला नंबर 1 में। ठीक है। देखिए, यहाँ मैंने फार्मूला लगाया, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100। ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे, कॉस्ट प्राइस की जगह क्या आ जाएगा 250, 100 एज इट इज, प्रॉफिट परसेंट की जगह 5 और नीचे 100। ठीक है। 100 को 5 में प्लस किया तो क्या आ गया 105। ठीक है। और नीचे 100। ठीक है। उसके बाद देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे। देखेंगे 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जार 10, 5 5 जार 25। ठीक है। अब देखेंगे, अब नहीं कटता, तो 5 को 105 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 262.5। अच्छा जी, इसका सेकंड पार्ट है, इसमें भी वही आपको सेल प्राइस मालूम करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट है ना। ठीक है। तो हम उसी तरह वही फार्मूला दोबारा से यूज़ करेंगे। सेल प्राइस मालूम करनी है, कॉस्ट प्राइस गिवन है और प्रॉफिट परसेंट गिवन है 4.5%। ठीक है। तो वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ आ जाएगा 8000, 100 प्लस 4.5 क्या बन जाएगा 104.5। ठीक है। अब देखिए, ये यहाँ पर 2 0 के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बच गया 80 और 104.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 8360। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, कॉस्ट प्राइस गिवन है 12290 और प्रॉफिट परसेंट है 3.6%। ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे और 100 में 3.6 प्लस होकर क्या आ जाएगा 103.6, और बाहर वैल्यूज इसी तरह आ जाएंगे। देखें, 0 0 के साथ कैंसिल हो गया। अब 1229 को 103.6 के साथ मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 12732.44। ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको सिर्फ फार्मूला समझ आना चाहिए कि हमने कौन सा फार्मूला लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों आपको क्या मालूम करनी है, कॉस्ट प्राइस, और आपको गिवन क्या है सेल प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंट। ठीक है। तो देखिए, इन फार्मूलों में से देखें, कॉस्ट प्राइस इसमें और इसमें है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट है और यहाँ पर लॉस परसेंट। हमें चूंकि प्रॉफिट परसेंट गिवन है तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। 100 और एसपी की जगह जो है वो 12100 आ जाएगा, नीचे 100 प्लस 10 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा 110। अब जो कटिंग पॉसिबल है हम कटिंग करते हैं। देखें, इस 0 को 0 के साथ काट दें, 11 1 जार 11, 11 11 जार 121, 7 0 आ जाएगा। अब देखें, 100 को 110 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना बन जाएगा, देखिए 3 0 आ जाएंगे, 7 0 0 0
और 7 11, तो ये हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 11,000। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है। सेल प्राइस है 38456 एंड प्रॉफिट परसेंट है 4.5%। ठीक है, तो अगेन जो है फार्मूला नंबर 2 यूज़ करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे। सेल प्राइस की जगह 38456 और प्रॉफिट परसेंट की जगह 4.5%। अब देखिए, पहले आपने क्या करना है बच्चों, डिनोमिनेटर में इनको प्लस करना है। ठीक है, अक्सर बच्चे यूँ करती हैं कि ये 100 को 100 से काट दिया। ये कैसे पॉसिबल है? जब तक इसमें प्लस नहीं होगा तब तक कोई कटिंग भी नहीं होगी। ठीक है, जब तक एक सिंगल वैल्यू नहीं बनेगी। ठीक है, मतलब ये दोनों, जैसे इन दोनों में मल्टीप्लाई का साइन, अगर ये मल्टीप्लाई का साइन होता तो हम 100 से कट कर सकते थे, लेकिन ये नहीं है कि ये 100 से कैंसिल हो गए, क्योंकि अभी ये फ्री नहीं है, ये इसमें ये वाली वैल्यू प्लस हो रही है। जब तक ये प्लस नहीं होगी तब तक इसकी कोई कटिंग भी नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, अब देखें, इनको प्लस किया तो 104.5। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके इसको 104.5 से डिवाइड करना है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है 36800। ठीक है, अच्छा, आप जो है एक स्टेप मैंने बीच में से छोड़ दिया है, आप इसको यहाँ पर जो है ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पहले लिखें क्या आता है, फिर उसको इसके साथ डिवाइड करें। ठीक है, डायरेक्ट भी डिवाइड करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो स्टेप बीच में कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट। आपको सेल प्राइस गिवन है 46476.60 और प्रॉफिट परसेंट है 9.1%। ठीक है, अब पिछले स्टेप में जो स्टेप रह गया था वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। साथ में देखें, फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, 100 मल्टीप्लाई, मतलब वही फार्मूला यहाँ पर भी यूज़ होगा। ठीक है, अब देखिए, ऊपर वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे प्लस हो रही है, तो आपने नोमिनेटर्स को आपस में प्लस कर मल्टीप्लाई कर देना और डिनोमिनेटर को प्लस किया। ठीक है, उसके बाद इनको डिवाइड करना है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 42600। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना हमारा वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखें, यहाँ पर ये इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम है कि इसमें कोई सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है, तो हम फार्मूले के हिसाब से एज्यूम करेंगे कि इनमें से इस फार्मूले के हिसाब से किसको हमने कॉस्ट प्राइस लेना है, किसको सेल प्राइस लेना है। ठीक है, तो चलिए ज़रा पहले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन क्या है, साजिद हैड 60,500 इन हिज बैंक अकाउंट। ठीक है, साजिद के अकाउंट में टोटल कितने रकम है, बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं उसके पास 60,500। ठीक है, ही वॉज गिवन अ प्रॉफिट ऑफ 4.5%। अब उसे कितना प्रॉफिट बैंक की तरफ से, आपको पता है जब बैंक में पैसे पड़े हों तो उनके ऊपर प्रॉफिट लगता है। ठीक है, तो उसे कितना प्रॉफिट मिला है बैंक की तरफ से 4.5% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हाउ मच इज़ द टोटल अमाउंट इन हिज अकाउंट। ठीक है, अब प्रॉफिट लगने के बाद उसके अकाउंट में कितने पैसे हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या मालूम करना है, टोटल अमाउंट आफ्टर गेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, अब देखिए, इन दोनों प्राइसेस में से जो एक गिवन है और जो एक फाइंड आउट करनी है, इनमें से एक कॉस्ट प्राइस हम लेंगे और एक को सेल प्राइस। ठीक है, अब देखिए, चूंकि प्रॉफिट, देखिए अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई चीज़ मौजूद है, उसके ऊपर प्रॉफिट लग रहा है, तो प्रॉफिट के बाद वो उसकी क्या हो जाएगी, सेल प्राइस हो जाएगी। ठीक है, तो हम जो बैंक अकाउंट में पहले से वैल्यू मौजूद है उसको क्या अज्यूम कर लेंगे कि वो हमारे पास किसकी इक्वल है, कॉस्ट प्राइस के, और प्रॉफिट लगने के बाद जो अमाउंट बनेगी वो क्या हो जाएगी, सेल प्राइस। ठीक है, अब देखिए, चूंकि वो प्रॉफिट ले रहा है ना, ठीक है, तो सेल प्राइस में प्रॉफिट ऐड होता है, तो इस वजह से हम क्या जूम कर लेंगे कि जो चीज़ हमने मालूम करनी है वो सेल प्राइस है और जो अमाउंट हमें गिवन है बैंक की वो क्या है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, देखिए, कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस और प्रॉफिट परसेंट फार्मूला नंबर 1 में मौजूद है। वैल्यूज़ पुट करेंगे, कॉस्ट प्राइस की जगह 60,500, 100 एज इट इज़, प्रॉफिट परसेंट की जगह 4.5% और नीचे 100। ठीक है, अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि जो चीज़ हमारे पास प्लस हो रही है उसको प्लस करके पहले इसको नोमिनेटर को सिंपल करेंगे, उसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है उसके बाद होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नीचे क्या आ गया, 100। अब देखिए 100 के 2 0 से कैंसिल हो गए, तो हमारे पास अब जो है सेल प्राइस कितनी आ जाएगी, 605 मल्टीप्लाई बाय 104.5, तो ये हमारे पास बन जाता है 63,222.5। ठीक है, अच्छा, ये जो है ना, अब ये एक्चुअली सेल प्राइस नहीं है, अब हम इसको क्या लिखेंगे, टोटल अमाउंट इन हिज अकाउंट। ठीक है, टोटल अमाउंट इन हिज अकाउंट, टोटल
amount in his account is equal to 63,222.5। ठीक है, सिर्फ हमने वैल्यू मालूम करने के लिए, चूंकि ये एक्सरसाइज में आ रहा है क्वेश्चन, तो हमें सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस के फार्मूले पता है, तो हमने उस हिसाब से इसको सॉल्व किया है। अच्छा जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या कॉस्ट प्राइस है, क्या सेल प्राइस है, सब कुछ ऑलरेडी मेंशन है। इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, महमूदा बॉट हाउस फॉर ₹8 मिलियन। ठीक है, अब सबसे पहले उसने घर खरीदा है ना, तो ये कौन सी प्राइस हो गई, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और ये किस में दी हुई है, मिलियन में। तो देखिए हमारा जो आंसर आएगा वो भी मिलियन में ही होगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि आप मिलियन हटा के इस पर आगे जो है ज़ीरो लगा दें। ठीक है, लेकिन हम जो है, हमें क्या जरूरत है कि हम इसको कॉम्प्लिकेटेड करें, तो हम इसी तरह मिलियन को लेकर जाएंगे और आंसर के साथ मिलियन लगा देंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है, एंड सोल्ड इट एट द प्रॉफिट ऑफ 5.75%। और उसने घर कितने प्रॉफिट पर बेचा, 5.75% प्रॉफिट पे बेचा। व्हाट इज द सेल प्राइस ऑफ हाउस, घर की सेल प्राइस मालूम करें। ठीक है, अब देखिए कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट परसेंट सेल प्राइस, फार्मूला नंबर 1 में आ रहा है। फार्मूला लिखा, वैल्यूज डाली, कॉस्ट प्राइस की जगह 8, 100 प्रॉफिट परसेंट की जगह 5.75। अब देखिए सबसे पहले 100 5.75 में प्लस होकर क्या आ जाएगा, 105.75। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, लेकिन चूंकि पॉइंट में है तो कटिंग तो हम नहीं कर सकते, तो डिवाइड किया 100 के साथ, तो हमारे पास क्या आ गया, 1.0575। इसको 8 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 8.46। चूंकि क्वेश्चन मिलियन में गिवन था, तो आंसर भी किस में आएगा, मिलियन में। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये भी इंतहाई सिंपल है। सामने सब कुछ मतलब नज़र आ रहा है कि क्या गिवन है। नेम परचेज अ कंप्यूटर फॉर ₹31,250। ठीक है, नईम ने कंप्यूटर ख़रीदा, तो ये कौन सी प्राइस हो गई, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एंड सोल्ड इट एट द लॉस ऑफ 20%। ठीक है, अब देखें इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें लॉस परसेंट गिवन है। पहले 5 क्वेश्चन में से 5 लॉस परसेंट कितना है, 20%। फाइंड सेल प्राइस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अब देखें कॉस्ट प्राइस, लॉस परसेंट और सेल प्राइस कौन से फार्मूले में आ रहा है, जिसमें कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है। ठीक है, देखिए कॉस्ट प्राइस मालूम करने के ये 2 फार्मूले हैं, और सेल प्राइस और लॉस परसेंट जो है वो सेल प्राइस मालूम करने के ये फार्मूला है और ये है। तो लॉस परसेंट में हमारे पास 3rd फार्मूले में लॉस परसेंट आ रहा है। वैल्यू पुट करेंगे, देखें कॉस्ट प्राइस की जगह 31250, 100 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 100। 100 में से 20 माइनस किए, क्या आ गया 80, और नीचे आ गया 100। अब देखिए 10 ये 100 का 80 के साथ कट जाएगा, एक इधर से कट जाएगा। ठीक है, तो 3125 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आ जाता है 25,000। ठीक है, यानी कि उसने कंप्यूटर 31,250 रुपये का खरीदा और 25,000 का बेचा, तो उसको लॉस हो गया। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। ये थोड़ा सा जो है 1-2 लाइनें हमें इसमें ऐड करनी पड़ेंगी। क्या है, अ शॉपकीपर परचेज 100 kgs ऑफ टोमेटोज फॉर ₹2500। ठीक है, एक शॉपकीपर ने 100 किलो टमाटर 2500 रुपये के खरीदे। ठीक है, तो ये जो 2500 कितने की कॉस्ट प्राइस है, 100 kgs टोमेटोज की है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 kg टोमेटोज इज इक्वल टू 2500। ही सोल्ड द टोमेटोज बाय सफरिंग 3% लॉस। उसने जब टमाटर बेचे तो उसको 3% लॉस हो गया। तो ये हमारे पास क्या गिवन है, लॉस परसेंट गिवन है 3%। ठीक है, एट वट रेट पर केजी डिड ही सेल द टोमेटोज। ठीक है, आप ये बताएं कि 1 kg टोमेटोज की सेल प्राइस कितनी है। ठीक है, तो अब देखें आपको 1 kg की मालूम करनी है। तो पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, चलिए मैं पूरा ही लिख देती हूँ, सेल प्राइस ऑफ 100 kg टोमेटोज। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 100 kg की है, तो हमारे पास जो सेल प्राइस आएगी वो भी 100 kg की होगी। फिर आंसर से हम 1 kg का आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखें लॉस सेल प्राइस के ये 2 फार्मूले हैं और हमें लॉस वाला यूज़ करना है, तो हमने ये वाला फार्मूला लिख लिया। कॉस्ट प्राइस 2500, 100 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 100। 100 में से 3 माइनस करें 97। ठीक है, अब देखें ये 2 0 के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 25 को 97 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 25 मल्टीप्लाई बाई 97 इज इक्वल टू 2425। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये 100 kg का आंसर है। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, सेल प्राइस ऑफ 100 kg इज इक्वल टू
₹2425, ठीक है। तो सेल प्राइस ऑफ 1 kg कितना कैसे निकलेगा, इसको 100 के साथ डिवाइड कर देंगे। 2425 डिवाइडेड बाय 100, तो देखिए दो वैल्यूज से जो है वो पहले पॉइंट लग जाएगा, तो ये हमारे पास 24.25 पर केजी का आंसर आ जाएगा। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है, हफ्सा सोल्ड हर कार एट 3.75% प्रॉफिट, ठीक है। सबसे पहले आपको प्रॉफिट परसेंट गिवन है कि हफ्सा ने अपनी कार 3.75 प्रॉफिट परसेंट पर सेल की है। इफ़ शी हैड बॉट द कार फॉर ₹176640, अगर उसने कार जो है इतने में खरीदी है, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। व्हाट वाज द सेल प्राइस ऑफ कार, ठीक है। तो सेल प्राइस मालूम करनी है, देखें सेल प्राइस मालूम करनी है, प्रॉफिट परसेंट गिवन है, तो पहला फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है। फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, कॉस्ट प्राइस की जगह 176640, 100 प्लस 3.75 डिवाइडेड बाय 100। अब देखें 100 में पहले 3.75 प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 103.75, ठीक है। और नीचे 100, ये देखिए 100 का 0 इसके साथ कैंसिल हो गया, इसके नीचे 10 बच गया, इसको 10 से डिवाइड किया तो 10.375, इसको जो है 17664 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 183264 आंसर आ जाता है, ठीक है। आप देखें कि सेल प्राइस से बड़ा है ना, कॉस्ट प्राइस से बड़ा है, तो मतलब प्रॉफिट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अमजद परचेज फर्नीचर फॉर ₹1,32,000, ठीक है। अमजद ने 1,32,000 का फर्नीचर खरीदा, ये हमारे पास क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस, एंड सोल्ड इट एट द लॉस ऑफ 8.5%, उसको लॉस कितना हुआ 8.5%। फाइंड द सेल प्राइस ऑफ फर्नीचर। अब देखिए सेल प्राइस के इन दोनों फार्मूलों में से लॉस वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे क्योंकि हमें लॉस हुआ है, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करेंगे कॉस्ट प्राइस की और लॉस परसेंट की, तो 100 में से 8.5 माइनस करें 91.5। अब देखें यहाँ से ये 2 जीरो से कैंसिल हो गए, तो 91.5 और बाहर 1320 बचा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास फर्नीचर की वैल्यू क्या आ जाती है 1,20,780। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तारिक बॉट अ पीस ऑफ लैंड फॉर ₹2,40,000, ठीक है। तारिक ने एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा जिसकी प्राइस क्या थी 2,40,000, तो ये बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। उसके बाद है एंड सोल्ड इट एट द प्रॉफिट ऑफ 11.25%, और उसने उसको बेचा 11.25 प्रॉफिट परसेंट पर, ठीक है। फाइंड द सेल प्राइस ऑफ प्लॉट की सेल प्राइस मालूम करें, ठीक है। अब देखिए सेल प्राइस के ये दो फार्मूले हैं और हमने कौन सा यूज़ करना है जिसमें प्रॉफिट परसेंट यूज़ हुआ है, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करेंगे, कॉस्ट प्राइस की जगह 2,40,000, प्रॉफिट परसेंट की जगह 11.25, 11.25 100 में प्लस होगा तो 111.25 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें 100 के 2 जीरो जो हैं ये 2,40,000 के 2 जीरो से काट दें तो 111.25 को 2400 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आता है 2,67,000, ठीक हो गया। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या क्वेश्चन है जी, अ पिकअप वाज परचेज्ड फॉर ₹3,25,000, एक पिकअप जो है वो 3,25,000 की खरीदी गई, तो ये हमारे पास क्या होगी बच्चों कॉस्ट प्राइस, एंड वाज सोल्ड एट द लॉस ऑफ 13%, और उसको 13% नुकसान पर बेचा गया। फाइंड द सेल प्राइस ऑफ पिकअप, सेल प्राइस मालूम करें। सेल प्राइस के इन दो फार्मूलों में से हम लॉस वाला चूज़ करेंगे, इधर लिखेंगे वैल्यूज़ पुट करेंगे, कॉस्ट प्राइस की जगह 3,25,000, लॉस परसेंट की जगह 13, 100 में से 13 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 87। अब देखेंगे 100 के 2 जीरो इसके 2 जीरो से कट जाएंगे और 3250 को 87 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास पिकअप की सेल प्राइस आ जाती है 2,82,750। अच्छा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा इसमें भी एक पिछले क्वेश्चन की तरह मिलियन में जो है वो हमें अमाउंट दी हुई है। अ ग्रुप ऑफ कंपनी सोल्ड अ हॉस्टल एट ₹992 मिलियन, ठीक है। तो हम जो है मिलियन को हटाने के बजाय इस क्वेश्चन को मिलियन में ही सॉल्व करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा उसके साथ मिलियन लगा देंगे, ठीक है। तो ये जो हॉस्टल बेचा गया 992 मिलियन में,
ठीक है। एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 24%, प्रॉफिट कितना हुआ 24%। व्हाट वाज कॉस्ट प्राइस ऑफ द हॉस्टल, कॉस्ट प्राइस मालूम करें। अब देखिए कॉस्ट प्राइस के ये दो फार्मूले हैं, इनमें से हम प्रॉफिट वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करेंगे, 100 मल्टीप्लाई बाई 992 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 24, नोमिनेटर्स मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर आपस में प्लस होंगे। चलें इनकी कटिंग करते हैं। देखें पहले 2 के टेबल से काटते हैं, 2 6 आर 12, 2 2 आर 4, फिर देखें 2 4 आर 8, 1 कैरी आ गया, 2 9 आर 18, 1 कैरी आ गया, 2 6 आर 12, 0 0, ठीक है। फिर देखें 2 3 आर 6, 2 1 2, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 2 आर 4, 2 4 आर 8, 1 कैरी, 2 8 आर 16 और 0 0, ठीक है। अच्छा अब देखें 31 के टेबल में ये आता है कि नहीं आता, क्योंकि 31 तो प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 31 का टेबल हम जो है मतलब आप इसको काटें नहीं, आप लोग भूल जाएंगे ये 31 ऐसे ही है। इसको 31 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 800 मिलियन, ठीक है। चूँकि गिवन अमाउंट सेल प्राइस मिलियन में गिवन थी, इसलिए आंसर भी हमारे पास किस में आया है, मिलियन में आया है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, अ वॉच वॉज सोल्ड एट ₹582, एक वॉच जो है वो 582 रुपीज़ की सेल की गई। तो ये हमारे पास कौन सी प्राइस हो गई, सेल प्राइस, ठीक है। एंड बाय सफरिंग अ लॉस ऑफ 3%, लॉस परसेंट गिवन है 3%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच, ठीक है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस के इन दो फार्मूलों में से ये यूज़ होगा क्योंकि हमें लॉस हुआ है, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करेंगे, सेल प्राइस की जगह 582 और लॉस परसेंट की जगह 3 आ जाएगा। 582 100 से मल्टीप्लाई होकर 58200 और 100 में से 3 माइनस करेंगे तो 97, तो उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वॉच की कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी, ₹600। अच्छा जी अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें भी बच्चों हमें जो है ना क्या गिवन है, सेल प्राइस ऑफ 15 बैग्स गिवन है, क्या कि अ डीलर सोल्ड 15 बैग्स ऑफ सीमेंट फॉर ₹4,275, ठीक है। तो ये हमारे पास सेल प्राइस कितने सीमेंट बैग की है, 15 बैग्स की, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सेल प्राइस ऑफ 15 बैग इज़ 4,275 एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 14%, प्रॉफिट परसेंट कितना है 14%। व्हाट वाज द सॉरी कॉस्ट प्राइस ऑफ सीमेंट पर बैग, एक बैग की कॉस्ट प्राइस मालूम करें। लेकिन अभी जो हम पहले मालूम करेंगे, क्योंकि सेल प्राइस 15 बैग की है तो कॉस्ट प्राइस भी 15 बैग्स की ही आएगी, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस के दोनों फार्मूलों में से हम प्रॉफिट परसेंट वाला चूज़ करेंगे, लिखेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, नोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिनोमिनेटर प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अब देखें वैसे तो हम इसको कैलकुलेटर से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आपको कटिंग आनी चाहिए। 2 5 आर 10, 1 कैरी आ गया, 2 7 आर 14, ठीक है। फिर देखें इसको काटे, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, 2 3 आर 6, 1 कैरी आ गया, 2 7 आर 14, 1 कैरी चला जाएगा, 2 5 आर 10 एंड 0, ठीक है। अब 21750 को 57 से डिवाइड करें, तो क्योंकि 57 प्राइम नंबर है ना, ये आप किसी के टेबल में नहीं आता, तो हमारे पास आ जाता है 3750, ठीक है। क्या आ जाएगा 3750, और ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस है 15 बैग्स की, ठीक है। तो एक बैग की कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगी, 15 बैग की कॉस्ट प्राइस को 15 के साथ डिवाइड करें, ठीक है। आप कटिंग भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन कटिंग अच्छा इंप्रेशन डालती है। 5 3 आर 15, 5 7 is 35, 2 कैरी आ गया, 5 5 are 25 एंड 0, देखें 3 1 is 3, 3 2 are 6, 3 5 are 15 एंड 0। तो 1 बैग की कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या आ जाएगी, ₹250, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलें जी लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉस्ट प्राइस ऑफ a trader sold 5 TV sets for ₹59,500, ठीक है। एक ताजिर ने 5 TV सेट्स 59,500 के सेल किए। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी सेल प्राइस कितने TV सेट्स की, 5 TV सेट्स की, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट कितना है 12%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 TV सेट, ठीक है। अब 1 TV सेट के लिए निकालने के लिए पहले 5 TV सेट्स की कॉस्ट प्राइस निकलेगी। अब देखें कॉस्ट प्राइस के ये दो फार्मूले हैं, इनमें से प्रॉफिट वाला यूज़ होगा, वैल्यूज़ पुट करेंगे, 59,500 100 से मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा नीचे 112, ठीक है।
अब आप इसको सिंपल कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, अपने आंसर को चेक कर सकते हैं, लेकिन कटिंग ज़रूर करें। 2 5 आर 10 और 1 कैरी आ गया, 2 6 आर 12, ठीक है। और इधर देखें, सॉरी इधर 2 से कटेगा, 2 2 आर 4, 1 कैरी आ गया, 2 9 आर 18, 1 कैरी आ गया, 2 7 आर 14, 1 कैरी, 2 5 आर 10 और 7 3 0 ऐसे ही ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। फिर देखें 2 2 आर 4 और 2 8 आर 16, यहाँ क्या आ जाएगा, 2 1 इज़ 2, 2 4 आर 8, 2 8 आर 16, 1 कैरी आ गया, 2 7 इज़ 14 और 1 कैरी आ गया, 2 5 इज़ 10 और 7 2 0, ठीक है। अब दोबारा से 2 से कटेगा, 2 1 इज़ 2, 2 4 आर 8, 2 7 इज़ 14, 2 4 आर 8, 2 3 आर 6, 2 7 इज़ 14, 2 5 इज़ 10 और 0, ठीक है। अब आप इसको अगर 2 के टेबल से काटेंगे तब भी काट सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको 7 के टेबल से काट दें, ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये 7 के टेबल से कटे तो पहले इसको चेक कर लेते हैं। 7 1 इज़ 7, 7 अब देखें इन दो को इकट्ठा करेंगे तो 0 लगेगा। 7 6 इज़ 42, 1 कैरी आ गया, 7 2 आर 14 और पीछे क्या बच गया, 3 कटता है ये, 7 2 इज़ 14, देखें 7 1 इज़ 7, इन दो को कंबाइन करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। 7 6 आर 42, फिर 7 2 आर 14, 7 5 आर 35 और 7 0, ठीक है। अगेन इसको 2 की टेबल से काटेंगे। 2 5 आर 10, 2 3 आर 6, 2 1 इज़ 2 और फिर 2 2 आर 4 एंड 2 5 आर 10, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है क्या 53,125, ठीक है। आप अपने आंसर को कैलकुलेटर पर चेक भी कर सकते हैं कि आपने कटिंग सही की है कि नहीं की, ठीक है। लेकिन पेपर में कटिंग ज़रूर करें ताकि आपका गुड इम्प्रेशन जो है वो एग्जामिनर पर पड़े। 5 3 1 2 5, ठीक है। अच्छा ये बच्चों इधर अब जगह थोड़ी है, इस 2 को थोड़ा सा मैं ऊपर करके लिख लेती हूँ ताकि ये हमारे पास नीचे इसकी जगह बन जाए। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 टीवी सेट्स कितनी है, 53,125 और 1 टीवी सेट की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 5 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो अब इसको कटिंग करते हैं। 5 1 इज़ 5, ठीक है, 5 1 इज़ 5, 5 1 इज़ 5। अब देखें दो को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। 5 6 इज़ 30, 1 कैरी आ गया, 5 2 आर 10 और फिर 2 कैरी आ गया, 5 5 आर 25, ठीक है। तो हमारे पास एक टीवी सेट की कीमत कितनी आ गई, 10,625 और ये हो गई हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।